कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। अर्थात मनुष्य का कर्म में अधिकार है, फल में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए फल की इच्छा से कभी कर्म मत करो और ना ही आकर्म में आसक्ति रखो। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित गीता का यह श्लोक सदियों से मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। वास्तविकता में कर्म के सिद्धांत मनुष्य के पिछले जन्म, इस जन्म और अगले जीवन के रहस्यों को बताते हैं। कर्म के सिद्धांतों में छुपा है मानव जीवन का गूढ़ रहस्य। तो आज हम चर्चा करेंगे कर्म के सिद्धांतों पर। चर्चा में हमारे साथ मिल रहे हैं श्री सुधीर कुमार सेंगर जी, जो कि एक रिटायर्ड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद गीता का गहन अध्ययन किया है। आइए सुधीर जी, आइए, प्लीज बैठिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को कर्म के सिद्धांतों के बारे में बताइए। धन्यवाद वत्स जी। कर्म कर्म मतलब क्रिया या किसी कार्य को बोलते हैं। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जगना, ये सारी की सारी क्रियाएं मतलब कर्म कहते हैं। कर्म मुख्यतः 3 तरह का होता है: शारीरिक, मानसिक और वाचनिक। सुधीर जी, आपने बताया कि शारीरिक, मानसिक और वाचनिक। हमारे दर्शक शारीरिक और मानसिक को तो समझ लेंगे, पर ये वाचनिक क्या होता है? वत्स जी, वाचनिक होता है जो शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया। अब मैं आपको कर्म के सिद्धांत के बारे में बताता हूं। कर्म का सबसे पहला सिद्धांत है कि प्रत्येक कर्म एक निश्चित परिणाम उत्पन्न करता है। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम, बुरे कर्म का बुरा परिणाम। कर्म का दूसरा सिद्धांत है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। तीसरा, कर्म का संसार चक्र से जुड़ना। संसार चक्र क्या होता है? जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म। कर्म के अनुसार व्यक्ति द्वारा इस जन्म में कर्म के अनुसार उसके अगले जन्म की परिस्थितियां और उसके स्वभाव को निर्धारित करते हैं। चौथा, कर्म का संचय। कर्म के संचय भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संचित कर्म, पिछले जन्मों के किए गए सभी कर्मों का संग्रह, जिनके अभी फल मिलने बाकी हैं, संचित कर्म कहलाते हैं। दूसरा है प्रारब्ध, पिछले जन्मों के किए गए कर्मों के संग्रह में से जिनका फल इस वर्तमान जीवन में मिल रहा है, वो प्रारब्ध कहलाता है। तीसरा है आगामी कर्म, जो वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए कर्म जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा, वह आगामी कर्म कहलाता है। कर्म का 5वां सिद्धांत है कर्म का निष्पक्ष परिणाम। व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म का निष्पक्ष परिणाम मिलता है। इसके अंदर किसी भी देवीय शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। कर्म का अंतिम सिद्धांत है मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति मतलब संसार चक्र से मुक्ति। सुधीर जी, आपने कर्म के सिद्धांतों में 2 शब्दों का प्रयोग किया है, संचित और प्रारब्ध। कृपया हमें विस्तार से इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वत्स जी, जैसे ही आपने बताया कि मैं एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूं, मैं आपको इसको मैथमेटिक्स की भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। कर्म 2 तरह के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म को हमारे को पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं और बुरे कर्म को नेगेटिव पॉइंट्स। और ये सारे के सारे पॉइंट्स एक अदृश्य बैंक के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। हमें यह भी नहीं पता चलता है कि उसके अंदर हमारा नेट पॉजिटिव बैलेंस है कि नेट नेगेटिव बैलेंस है। लेकिन सुधीर जी, इस बैंक बैलेंस का हम करेंगे क्या? वत्स जी, बहुत अच्छा सवाल। ये जो हमारा बैंक बैलेंस है, अगर नेट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? हमारी अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी आर्थिक स्थिति, स्वस्थ मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। और नेट
नेगेटिव बैंक बैलेंस, इसका मतलब क्या है? हम बीमार रह सकते हैं, हमारे ऊपर कर्जा हो सकता है, हम कलेश से घिरे रह सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। अगर हमारा नेट बैंक बैलेंस नेगेटिव है, हमारी स्थिति खराब है, तो हम क्या करना चाहिए? हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाए। आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद आपका भविष्य सुधरने लगता है। सुधीर जी, आपने बहुत अच्छे मैथमेटिकल तरीके से इसे समझाया, लेकिन इसका संचित कर्म और प्रारब्ध से क्या संबंध है? बस जी, ये जो मैंने नेट बैंक बैलेंस की बात की, हमारे द्वारा किए गए पिछले जन्म के कर्म, उससे पिछले जन्म के कर्म और उनसे पिछले जन्म के सारे जन्मों के कर्मों का जो नेट बैंक बैलेंस बन के आ रहा है ना, उसे हम संचित कर्मों का नाम दिया गया है। आप समझ लीजिए कि संचित कर्म हमारे पिछले जन्मों के, एक नहीं जितने भी हमें याद हो सकते हैं, जितने भी हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 जन्मों, सारे जन्मों के कर्मों का जो नेट बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, आज जो नेट बन के आया है उसको हम संचित कर्म बोलते हैं। और ये संचित कर्मों में से जिनका फल हम इस जीवन में भोग रहे हैं, वर्तमान में जो जीवन में हमारे को जिनका फल मिल रहा है, उसे हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध को हम मनुष्य का भाग्य भी कहते हैं। सुधीर जी, आपने बड़े ही सरल तरीके से कर्मों के रहस्य के बारे में जानकारी दी, लेकिन आप दर्शकों को ये बताइए कि अब भाग्य और कर्म को कैसे जोड़ सकते हैं? बस जी, कर्म सिद्धांत कर्म और भाग्य के बीच में संतुलन बनाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, मगर मनुष्य के पास में आज किए जाने वाले कर्मों की स्वतंत्रता है, जिससे वो अपना भविष्य सुधार सकता है। सुधीर जी, हमें ये बताएं, ये बिना फल के लिए हम कर्म क्यों करें? क्योंकि फल और कर्म तो ऐसे है जैसे एक्शन और रिएक्शन या काज या इफेक्ट। भाई मैंने ये किया है तो उसका असर ये होगा। तो फिर इसके बारे में हमें कुछ बताइए। वश जी, फल की इच्छा के लिए किए गए कर्म सांसारिक बंधनों को बढ़ाते हैं और पुनर्जन्म के चक्र को बनाए रखते हैं। निष्काम कर्म आत्मा को कर्म के बंधनों से मुक्त करने में मदद करता है और मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति संभव हो सकती है। बिना फल की इच्छा का उद्देश्य है कि मन को अहंकार और आसक्ति से दूर रखना, मुक्त रखना। यदि हम फल की चिंता से मुक्त हैं तो जीवन शांतिपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आज आपको पता चला होगा कि अच्छे कर्म करने से हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। तो सुधीर जी, आप चर्चा में शामिल हुए, हमारे स्टूडियो में आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। तो दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। अगले एक नए इशू को लेकर मिलेंगे अगली बार, एक बार फिर आपके सामने। नमस्कार।